हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम न्यू चैप्टर देखने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसका डिफिनेशन बताने से पहले फंक्शन क्या होता है ये बता देते हैं। मान लीजिए कि y हम लेते हैं y बराबर एक्स प्लस टू और इसमें हम x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1 प्लस टू, यानी y का वैल्यू क्या आएगा 3। जब x का वैल्यू हम रख रहे हैं 1 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3। अब x का वैल्यू रख रहे हैं 2 तो y का वैल्यू क्या आएगा 4। x का वैल्यू रख रहे हैं 3 तो y का वैल्यू क्या आएगा 5। इसी तरह से हम वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा। तो कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ किसका x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन हुआ x का फंक्शन। क्यों? क्योंकि x का मान हम पुट कर रहे हैं, x का मान पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू निकल रहा है। तो y किसका फंक्शन हुआ x का फंक्शन हुआ। उसी तरह से इसी फंक्शन में हम x का वैल्यू रख रहे हैं 1.9 तो y का वैल्यू आएगा 3.9। जैसे ही रखिएगा x का वैल्यू 1.9 तो y का वैल्यू आएगा 3.9। x का वैल्यू रखिएगा 1.99 तो y का वैल्यू आएगा 3.99। x का वैल्यू रखिएगा 1.999 तो y का वैल्यू आएगा 3.999। x का वैल्यू रखिएगा 1.9999 तो y का वैल्यू आएगा 3.9999। इस तरह से आएगा, इस तरह से आता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x जो है ना, x क्या कर रहा है कि x अप्रोचेज टू किसके करीब में अप्रोच कर रहा है 2 के करीब में अप्रोच कर रहा है। या इसी को बोल सकते हैं कि x टेंस टू 2। x किधर टेंस कर रहा है 2 की ओर बढ़ रहा है, 2 की ओर बढ़ रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंस टू 2। जब हम मान x का वैल्यू हम बढ़ाते लगभग हम करीब हम 2 से छोटा करीब हम 2a पहुंचा दे रहे हैं, तो इसको भी x अप्रोच टू 2, x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे y क्या कर रहा है, y कहां टेंस कर रहा है, y अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेज टू कहां 4 के करीब में। अगर ये 2 के करीब में टेंस कर रहा है तो ये 4 के करीब में जा रहा है। इसी को लिख सकते हैं y टेंस टू 4 या y टेंस टू 4। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसा वैल्यू रख रहा है वैसा वैल्यू निकलते जा रहा है। तो कह रहा है कि y जब फंक्शन ऑफ x, इसमें देखिए करीब हम मान जो है ना ये बढ़ाते 2a रख रहे हैं, यानी कि 2 की ओर टेंस कर रहे हैं। ये 2 है मेरा, ये 1.9 है, 1.99 मतलब ये जो जस्ट इसके दूर से पहले अगर कोई पॉइंट संभव है तो वो पॉइंट हम जस्ट यहाँ बढ़ते इधर से बढ़ते हम 2 की ओर पहुंच रहे हैं। तो इसी को बोल रहे हैं x टेंस टू 2। देखिए x का मान बढ़ते एकदम लगभग 2 पहुंच रहा है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है। तो y का मान भी तो बढ़ रहा है, y का मान टेंस करके क्या जा रहा है लगभग 4 के करीब में पड़ रहा है। y अप्रोच टू 4, y टेंस टू 4, y टेंस टू 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी जैसा इसका लिमिट का डिफिनेशन होता है कि एनी नंबर l को हम उसका लिमिट कहेंगे, उस फंक्शन का लिमिट कहेंगे कब एट x when fx approach to l, लिमिट l को टेंस करेगा कब, जब x अप्रोच करेगा कहां a की ओर। मतलब x का मान जब a की ओर बढ़ रहा है तो उस फंक्शन का लिमिट l की ओर बढ़ेगा, यानी कि x टेंस टू a होगा तो fx टेंस टू l होगा। यही लिखा हुआ है lt, लिमिट शॉर्ट में लिखने का तरीका है। x टेंस टू a तो उस फंक्शन का वैल्यू जो भी आता होगा उसका वैल्यू आएगा l। जब ये a की ओर टेंस करेगा तो ये fx का मान टेंस करेगा l की ओर, ये टेंडिंग वैल्यू होता है। उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx टेंस टू l। ये लिमिट का डिफिनेशन हुआ। तो ये लिखा हुआ है कि एनी कोई भी नंबर, क्योंकि लिमिट वक्त निकाल के लाएंगे तो कोई नंबर ही आएगा, कोई नंबर l है उसका लिमिट कहेंगे उस फंक्शन का कब, जब x टेंस कर रहा है a की ओर तो fx टेंस कर रहा है l की ओर। ये दोनों वैल्यू क्या होता है टेंडिंग वैल्यू होता है। तो लिमिट हम देखेंगे, लिमिट हम बनाने का तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। कोई वैल्यू अगर इसमें रख रहे हैं कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, जैसे 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके उसका लिमिट हम निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कुछ का ऐसा लिमिट आता है जो रखने पे अनडिफाइन हो जाता है तो उसको हम फैक्टराइज करके उसको हटा देते हैं, जिस कारण से वो अनडिफाइन हो रहा है उसको हटा देते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। रेशनलाइजेशन का भी यूज करेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन करके जो दिक्कत आ रहा है उसको हटाएंगे। और एक फार्मूला का यूज करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता था वो लिमिट में भी यूज
करके उसको हटाएंगे। इसके अलावा भी और भी होता है, हम एक एक करके देखेंगे, सभी पे आपको क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो इसका निकालना है। तो हम इसमें पहले 1 पुट करके देख लीजिए। 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 5 जोड़ेंगे तो 6। यदि ये लिमिट पुट करने के बाद 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इस तरह का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो हम इस ऐसे लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, 2 × 1 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस 5। जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो इसका लिमिट लिखना जरूरत नहीं है, लिखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, यानी इसका लिमिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यदि ये वैल्यू पुट करने पे कोई दिक्कत ना हो रहा हो, जैसे 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इसमें लिमिट रख देते हैं। हम 1 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ये टेंडिंग वैल्यू है, क्योंकि लगभग 1 के बराबर है, 1 से 0.000 पॉइंट जितना छोटा है, तो डायरेक्ट वैल्यू कभी भी जो टेंडिंग वैल्यू होता है वो वही वैल्यू रखना है तुम आपको। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है ना, 1 रख के देखिए, 1 ये 1 के पावर 41 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, और ये 1 का पावर 12 भी 1 होता है, तो ये 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, -1, तो लिमिट -1 का पावर 132 इवन नंबर है तो +1 आएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 1 के पावर 40, अभी 3 × 1 के पावर 12, ये +1, इसके पावर 132, ये क्या हो जाएगा 40 पावर करिएगा 1 के पावर, तो 40 कितना बार भी गुना कर लीजिए 1 को तो 1 ही आएगा। ये 3 1 के पावर 12 बार भी करिएगा तो 1 आएगा, तो 3 × 1 ये +1 के पावर 12 132 है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आई -3 के पावर 132, ये -1 के पावर 32, तो ये देखिए -1 के पावर इवन है तो पक्का ही 1 आएगा, ये 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यदि कोई दिक्कत ना आता हो, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आता हो, तो डायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड का यूज किए हैं। तो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन लिमिट्स का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखिए, यदि कोई कांस्टेंट हो और लिमिट x टेंड्स टू a है, तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो x का टर्म है ही नहीं, तो ये बार नहीं पुट किया जाएगा, ये जो कांस्टेंट वही इसका लिमिट हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू x के पावर n है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, जो लिमिट वैल्यू रहता है वो रख देंगे, इसका लिमिट a के पावर n आ जाएगा। और ये कोई फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन आएगा, देखेंगे एग्जांपल में, तो जो फंक्शन है उसमें हम लिमिट का वैल्यू रख देंगे। ये कब रखते हैं, जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता हो तब आता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म हम बताते हैं fx। अब देखिए यहाँ इसी जैसा भी अलजेब्रा का रूल कुछ लगता है लिमिट्स में, जैसे कि कोई एक फंक्शन है x टेंड्स टू a, जब x टेंड्स टू कर रहा है a की ओर, तो इस फंक्शन का लिमिट टेंड कर रहा है l की ओर, तो मान लीजिए इस फंक्शन का लिमिट l है, और gx कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और उसका लिमिट m की ओर टेंड कर रहा है, तब कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट उस फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें लिमिट में क्या आएगा, तो हम बाय लिमिट लगा देंगे, कोई कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और ये लिमिट x टेंड्स टू a fx हो जाएगा, तो a k रहेगा और इसका वैल्यू तो हमको दिया हुआ है कितना l, k × l इसका लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a है, तो सम या डिफरेंस रहेगा, तो ये अलग अलग लिमिट के साथ टूट जाता है, तो लिमिट fx प्लस है तो प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, तो इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट l है, इसका लिमिट l है, और इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट कितना है m है, l + m हो जाएगा। उसी तरह से डिफरेंस का है, तो प्लस है तो प्लस के साथ टूटेगा, डिफरेंस है तो डिफरेंस के साथ टूटेगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो यहाँ इसका लिमिट कितना है l है, इसका लिमिट कितना है m है, बीच में माइनस था तो इसलिए माइनस हुआ। अब इंटू में भी लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू a, ये इंटू है, तो अलग अलग हम लिमिट लगा करके भी इसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग लिमिट लगा करके इसको तोड़ सकते हैं। प्लस के साथ अलग अलग टूटता है, माइनस के साथ अलग अलग टूट सकता है, इंटू के साथ अलग अलग लिमिट लगता है, ये लिमिट इसके साथ भी जाएगा, इसका लिमिट कितना था l, इसका लिमिट कितना था m, l × m हो जाएगा। और ये डिवीजन के साथ भी टूटता है, यहाँ कंडीशन होगा gx फंक्शन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये होना चाहिए कंडीशन, तभी ये लागू है।
x टेंस टू a, ये फंक्शन fx में लग जाएगा अपॉन लिमिट x टेंस टू a, और ये gx में भी लग जाएगा। तो fx का लिमिट का वैल्यू कितना निकाला दिया हुआ है l, इसका क्या दिया हुआ है m, तो l बटा m हो जाएगा। उसी तरह से ये बटा वाला दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a, और a तोड़िएगा इसका हम यहाँ तोड़ देते हैं। 6 नंबर यहाँ देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू a और 1 बाई fx है, इसको तोड़ेंगे लिमिट, ये तोड़ेंगे 1 बाई लिमिट fx के साथ चला जाएगा x टेंस टू a, और इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू l है, तो इसका 1 बाई l आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ये है, इसको तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू a fx, अरे होल्डे के पावर n हो जाएगा, तो इसका भी लिमिट कितना है l, इसका पावर n होगा, l के पावर n हो जाएगा। इस तरह से बेसिक अलजेब्रा जैसा लिमिट का काम करता है। अगर दो लिमिट दिया हुआ है तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे तो कांस्टेंट बाहर निकलने जाएगा, जो लिमिट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई जाएगा। सम या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ये रहेगा तो अलग अलग लिमिट के साथ टूट जाएगा, जो लिमिट है उसके साथ रख दिए, ये पावर वाला में लिमिट लगाया, फिर जो लिमिट है उसके पावर चला गया। इस तरह से बेसिक अलजेब्रा जैसा किया है। ये डिवीजन में गया, इसका लिमिट था a तो 1 बाई l हो गया। इस तरह से बेसिक अलजेब्रा है। कुछ क्वेश्चन है लिमिट का, देखते हैं। देखिए जैसे ही जीरो डाल रहे हैं तो ये b बचेगा, इसमें जीरो डालेंगे तो 1 बचेगा, तो b बटे 1 यानी b बच रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट हम ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। इसमें तो लगाइए a इंटू 0 प्लस b और c इंटू 0 प्लस 1, यानी क्या आया, b आया, इसका आंसर b हो जाएगा। इसमें भी लगाते हैं, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो √1, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो -1, तो ऊपर 0 हो गया, और नीचे 0 पुट करेंगे तो 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस 0 और माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो ये √1, ये माइनस √1, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई 3, तो क्या आएगा 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसमें जैसे ही 3 पुट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ये 0 हो जा रहा है, आई 3 माइनस 3 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में पहला आता है 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, तो कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान रखना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट आपको 3 नहीं पुट कर देना, यहाँ आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, तो यहाँ इस तरह का फॉर्मेट आएगा, तो इसको बनाने के लिए अलग मेथड लगाते हैं। तो अलग मेथड में जिस कारण से नीचे 0 हो रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है, इसको हटाते हैं। तो हटाने के लिए इसको लिमिट x टेंड्स टू 3, ये लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये x माइनस 3। अब हम इसमें एक फार्मूला लगा देते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b। तो हम लिखेंगे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये एक बार माइनस में तो है ये से कैंसिल आउट हो गया। अब पुट करिए, अब पुट करते ही मेरा बचा क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस 3। अब जैसे ही 3 पुट कर रहे हैं तो मेरे फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। 3 प्लस 3, इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट था ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का फॉर्मेट था, तो कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा। तो जिस कारण से ज्योमेट्री 0 हो रहा है उसको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टर करिए, नहीं तो रेशनलाइजेशन करते। तो अगला आपका रेशनलाइजेशन मेथड भी पढ़ना है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, जैसे ही इसमें -1 रखें तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -1, ये 0 हो रहा है, क्या ऊपर 0 हो रहा है, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये 3, ये -3, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट आ रहा है। तो 0 बाई 4 फॉर्मेट आ रहा है, इसको ऐसा तोड़ना है कि नीचे जैसा फैक्टर है ऊपर से कटना चाहिए, तभी ये बन पाएगा। इसको तोड़ने के लिए फैक्टराइज करिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू, जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करते तो इसी तरह से लिमिट लिखते भी जाते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, ये
टू एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसमें से वन कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। आइए एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस आई एक्स माइनस वन। अब इसका कॉमन लेके काट दीजिए, ये माइनस वन, ये दोनों से कॉमन ले जाएगा एक्स प्लस वन, तो बचेगा यहाँ क्या टू एक्स, यहाँ क्या बचेगा प्लस वन, ये एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया। अब वैल्यू रखिए, माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन टू में वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू में वन जोड़ेंगे तो माइनस वन, ठीक है, आई माइनस वन, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट पुट कर दीजिए टू इंटू माइनस वन आई प्लस वन, ये टू इज टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, ये वन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना माइनस वन, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से जो दिक्कत कर रहा है, जो जिस कारण से जीरो हो रहा है, उसको फैक्टर में तोड़ के उसको हटाते हैं, यही है इसका फैक्टराइजेशन मेथड, यही है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। और भी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x माइनस थ्री इंटू रूट अंडर x माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, इस तरह से है। तो जैसा ही हम इसमें वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। आइए माइनस वन, ये वन पुट करेंगे तो ये वन का रूट वन होता है, वन माइनस वन जीरो है, जीरो का इसमें गुना करेंगे तो ये ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे वन पुट करेंगे तो ये टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो आ रहा है। ये कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट फॉर्म में आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करके इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाइए, एक्स टेंड्स टू वन टू एक्स माइनस थ्री, ये रूट एक्स माइनस वन, इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो 6, टू एक्स स्क्वायर, 6 को इस तरह से तोड़िए कि थ्री एक्स, तीन दूना 6, थ्री एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इस तरह से तोड़े क्योंकि इसको घटाने पे इतना, दोनों को गुना करने पे माइनस 6 आना चाहिए, आ रहा है। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये टू एक्स माइनस थ्री, ये रूट एक्स माइनस वन अपॉन, यहां से कॉमन लेंगे x, यहां से कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा टू एक्स प्लस थ्री बचेगा, और यहां से माइनस वन कॉमन लेते हैं तो टू एक्स प्लस थ्री बच रहा है, टू एक्स प्लस थ्री बच रहा है। तो ये सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, ये रूट एक्स माइनस वन, ये दोनों से कॉमन लेते हैं तो टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, तो ये लिमिट x टेंड्स टू वन, ये टू एक्स माइनस थ्री, ये रूट एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। अब तो कोई कटा नहीं, ये नहीं इसके बराबर, क्योंकि साइन दोनों का अपोजिट है, ये कटा नहीं, यानी कि इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक चीज जानते हैं कि x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख करके, इसको हम x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर में तो लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ये दो बार है तो होल स्क्वायर भी ले जा सकता है इस तरह से, या बोल सकते हैं कि रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो ये इस एक्स को हम रूट एक्स में लिख दिए, आई माइनस वन का होल स्क्वायर लगा दे, ये वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का होल स्क्वायर, एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी को इतना लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला में तो तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन, हम यहां लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन टू एक्स माइनस थ्री इंटू रूट एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, आइए इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में माइनस में, ये इससे कट जा रहा है। अब इसमें जैसा ही वन पुट करेंगे तो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, इस तरह का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अब अप्लाई कर सकते हैं। तो वन पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री, तो पुट करेंगे तो लिमिट लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा टू इज टू वन माइनस थ्री, ये टू इज टू वन प्लस थ्री, और इसमें रूट वन प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन, क्योंकि टू में से थ्री माइनस थ्री में से टू जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन, आइए टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा 5, और ये रूट वन का भी वन होता है, वन प्लस वन ये टू हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टेन आएगा इसका लिमिट, यानी कि इसका लिमिट क्या आया 10 आया, क्या किए
हम जान गए कि ये 0/0 फॉर्म है तो कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन किए, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद भी ये नहीं कटा, तो नहीं कटा तो हमको ये दिख रहा था कि दोनों टर्म ऐसा है, तो इतना बनाने के लिए इसको रूट का होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम प्लस माइनस में तोड़ दिए, वो कट गया। अब इसमें जैसे ही लिमिट का वैल्यू डाले तो कोई दिक्कत नहीं आया, तो अब क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको सॉल्व कीजिए। ये जैसे ही 3 पुट किया तो 3 का पावर 4 81, 81 माइनस 81 ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 3 पुट करेंगे ये 9 9 2 जा 18, 18 में से -3 जाएगा तो 15, इसमें 3 पुट करेंगे तो -15, तो +15 में -15 जाएगा तो ये भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म, यानी कि इसको भी फैक्टराइजेशन करके हटाना ही पड़ेगा। तो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन 2x स्क्वायर। ये अब इसको तोड़िए, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा एक बार माइनस, जो फॉर्मूला लगेगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर, ये 9 को लिख सकते हैं, 3 का भी है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 9, और ये दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ 2x प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, फार्मूला फर्दर लग गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार यही चीज प्लस में एक बार यही चीज माइनस में, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 ई x माइनस 3 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये माइनस वाला कैंसिल आउट। अब 3 डालिए तो क्या हो जाएगा 9, ये दिक्कत, ये 3 नहीं दिक्कत नहीं है, तो अब 3 पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 3 जहां जहां x वहां 3 पुट करो, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो 9, ये 9 9 18, तो 9 गुने 18, अब ये 6 1 7, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके, अब सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करके आएगा 3 3 जा 6 होता है, तो 18 छक्का अब बटे 7, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही -2 पुट करेंगे तो ये 0, आइए 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कि हटता है कि नहीं फॉर्मेट, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये दोनों का इंटू 2x अपॉन x प्लस 2, ये से केस कैंसल आउट हो जा रहा है, तो ये बचा कितना, बचा ये 1/2x, 1/2x, अब 2 पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पुट कर देते हैं, ये -2 है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा -2, तो कितना आएगा वो 1/-4, तो इसको लिख सकते हैं -1/4, ये बन गया क्वेश्चन। ये सिंपल था, यहाँ एलसीएम लेने से ये कट कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो जो दिक्कत आ रहा था इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था वो दिक्कत हट गया। अब इसको डायरेक्ट इसमें पुट करके वैल्यू लिमिट इसका निकाल लिए, लिमिट इसका निकालना है, जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, तो -1/0 तो इन्फिनिटी हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, और इसमें देखते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 1, ये 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो -3, ये भी 0 हो रहा है, ये 3 ये -3 0, तो 1/0 ये भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये फॉर्मेट कहा गया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो इसको डायरेक्ट सब लिमिट का वैल्यू पुट करके इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको भी जिस कारण से 0 हो रहा है उसको हटाएंगे, तो हटाने के लिए उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो x - 2, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x - 1, और यहाँ से भी x कॉमन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, एक पावर सभी में कमेगा, ये 3x ये 2 आ जाएगा, और हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, x - 2 x - 1 ये -1 ये -1 ये x इंटू, तो इसका फैक्टर हम अलग से निकाल देते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2 है, x स्क्वायर -2x पर -x प्लस 2, इस तरह से तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों -1 और -2 का गुना करेंगे तो 2 आ रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ठीक है, x कॉमन करेंगे तो x - 2, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x - 2, ये दोनों कॉमन निकालेंगे तो x - 2, तो बचेगा यहाँ x, यहाँ बचेगा -1, ये आएगा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर कितना आया x -
1 और x माइनस 2, ये फैक्टर आ गया, फैक्टर आ गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये तो कटा नहीं तो एलसीएम लेके देखते हैं, क्योंकि यही काम है, यही में हम 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 है, 1 पुट करेंगे ये भी 0, तो 1/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अभी भी दिक्कत कर रहा है, तो इसका एलसीएम लेके देखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में जो सेम चीज है एक बार लिखेंगे और एक चीज है ये इसको लिखेंगे, ये में नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज है तो बचा ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, ये तो पूरा है तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, अब इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आई प्लस 4 आई माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह से। अब इसका भी फैक्टर तोड़ते हैं, इसका भी फैक्टर तोड़ते हैं, क्योंकि अभी भी ये 0/0 का फॉर्मेट जा रहा है, दिक्कत करेगा, इसको तोड़ते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 3 को ऐसा तोड़ना है माइनस 3x माइनस x और ये प्लस 3 तोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका फैक्टर करके देखिए कैंसिल आउट होता है क्या, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ रहा है, और यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आ रहा है, और यहाँ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तब कुछ बात बन गया है, ध्यान से देखेंगे तो कुछ बात बन गया है। ये दोनों से x माइनस 3 कॉमन है तो बचा कितना है, यहाँ x है यहाँ माइनस 1, x माइनस 1 आ रहा है, और ये x माइनस 1 है तो दिक्कत कर रहा था, क्योंकि 1 पुट कर रहे थे 0 हो रहा था, और ऊपर भी हो जा रहा था, तो ये से कट गया। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जब नहीं पुट करेंगे दिक्कत नहीं है तो लिमिट लिखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये पुट करिए x की जगह पर 1 और यहाँ भी 1 माइनस 2, सॉल्व कर देंगे तो ऊपर -2 ये -1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ और a वैल्यू है, तो जैसा ही इसमें हाफ पुट करेंगे हाफ हाफ कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और कोई संख्या के अपॉन में 0 आएगा तो इंफिनिटी जाएगा, और यहाँ भी ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ भी 0 जा रहा है तो इस संख्या के 0 बटा में 0 जाएगा, ये भी इंफिनिटी जाएगा, तो ये आ रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म, यानी कि ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, ये कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा। तो इसको भी फर्दर पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, जिस कारण से 0 हो रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको हम कैंसिल आउट करेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर आ गया, ये -1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसमें ये फार्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये हो जाएगा 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये 2x प्लस 1, ये आया। तो अभी भी यहाँ हाफ रखेंगे तो 0/0 हो रहा है, तो फिर से इसका वही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या, ये दोनों में सेम चीज है, इतना ये तो रहेगा, इसमें नहीं है तो इतना से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ना करते हैं कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये है कट गया, तो बचा ये, तो ये जो है इसमें गुना कर देते हैं, तो 2x प्लस 1, और ये दोनों चीजें थे सेम, ऊपर वाला वैल्यू उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये उतर गया, और ये 2x प्लस 1 भी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, x टेंड्स टू हाफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 16x स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये -4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है लिमिट हाफ x टेंड्स टू हाफ, ये 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर ये आ रहा है, ये 16 में से 4 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 8x में से 6x जाएगा तो आ जाएगा 2x, और -3 या -1 -4 हो जाएगा अपॉन 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये आया, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगा,
2 का फैक्टर सभी में है तो 6x स्क्वायर, ये x हो गया, ये 2 हो गया, अपॉन 2x माइनस 1, ये 2x प्लस 1 हो गया। अब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि x आना चाहिए, तो क्या लिमिट x टेंस टू हाफ टू 6x स्क्वायर, ये 4x माइनस 3x कर देते हैं, आई माइनस 2। अगर यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो x हो जाएगा, तो ठीक है 2x माइनस 1, ये 2x प्लस 1। अब यहाँ से 2 तो बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कोई नंबर होता है लिमिट का जो बाहर चला जाता है, तो ये फैक्ट कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन आया, x कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा 3x आई 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 2 बचेगा, और ये 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब ये दोनों से कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ 2x, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। हमको जो माइनस वाला दिक्कत कर रहा था क्योंकि ये जैसे ही डाल रहे थे वैल्यू हाफ, तो ये आ रहा था 1 माइनस 1 0, जो कट कैंसिल आउट हो चुका है, तो बच गया ये। अब डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 तो पहले से था, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू हाफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो 2 तो पहले से था, अब इसमें वैल्यू रखिए 3/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होकर नीचे करके सॉल्व करके कितना है 2, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है, सॉरी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, ये 2, ये अपॉन 2 कितना आएगा 2 4 3 7 अपॉन ये दोनों आपस में गुना में जाएगा तो कितना आएगा 4, ये जब कटेंगे तो 7/2 आएगा, इसका आंसर 7/2 हो जाएगा। है लिमिट x टेंस टू 0, जैसे ही x टेंस टू 0 करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो √2 और माइनस √2 अपॉन 0 हो रहा है, और नीचे भी 0 हो रहा है, तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो नहीं है, लीनियर भी फैक्टर जैसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे, इसमें जाहिर सी बात है रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रेशनलाइजेशन करने से जहां उसमें रूट दिखे, तो ज्यादातर 90% क्वेश्चन जो है ना रेशनलाइजेशन होता है, तो रेशनलाइजेशन जो है वो वैल्यू लिख दीजिए, जो वैल्यू है वो लिख दीजिएगा, इसके बीच का साइन नहीं बदलना है, ये साइन बदलना है, दो टर्म के बीच का साइन बदलना है, ठीक है, और जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए तो लगा करके, अब देखिए लगा करके शायद ही हट जाए, तो अब ये देखिए प्लस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √2 का भी होल स्क्वायर हो रहा है, ये x इंटू में है और बच गया ये 2 √2 प्लस x आई √2। अब जैसे ही x टेंस टू 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस x आएगा, आई इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये x इंटू √2 प्लस x प्लस √2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये x से x कैंसिल हो गया, ये यानी कि हो बचा कितना, ये बचा 1/√2x प्लस x प्लस √2, ये बचा। अब जैसे ही x टेंस टू 0 डालेंगे तो √2 आई भी √2, जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ये 2√2 है, चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, इतना भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जब कोई दिक्कत नहीं होता है तो डायरेक्ट इसमें लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट कर दिए ये 0 हो गया तो √2 तो हो के जोड़ेगा तो 2√2, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा √2 से ऊपर नीचे, तो ऊपर √2 हो गया, आई 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2/4, ये भी आंसर दे सकते हैं रेशनलाइजेशन करके। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, जैसे ही 0 रख रहे हैं तो √1 माइनस 1, √1 का 1 आता है तो 1 माइनस 1 0, आई भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 हो रहा है, और रूट में दिख रहा है तो इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। x √1 प्लस x माइनस 1, नीचे का मान जो भी है ऊपर रखिए, दो टर्म के बीच का साइन बदलेंगे, यहाँ का साइन नहीं बदलना है, ये +1 करेंगे, जो जितना से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे सेम करते हैं, ठीक है। फायदा एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हमेशा उसमें एक फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए है बी है तो ए स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, अब माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x इंटू √1 प्लस x प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट है -1, ए से x कट गया, e x से a x कट गया। अब रखिए 0, तो अब 0 रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 0
ये √1 का मान कितना होता है 1 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसका लिमिट 2 आएगा। यानी कि यहाँ भी हमको रूट दिख रहा था जिसको रेशनलाइजेशन किए, यहाँ भी हमको रूट दिख रहा है जिसको रेशनलाइजेशन करेंगे कि 0 ये 1 -1 ये √1 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 0 है, 0 ये भी 0/0 है, कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा, तो इसको रूट में दिख रहा है रेशनलाइजेशन, यही तो है थर्ड मेथड रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो ऊपर है दो टर्म के बीच का साइन बदल करके उसको लिख देना है, ठीक है। तो इसके टर्म के बीच का साइन बदल रहे हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, 1 - b, इसके बीच का साइन नहीं बदलना है, ये दोनों जो साइन है वो साइन चलेगा, ये साइन बदलना है, ठीक है। जितना से आप ऊपर मल्टीप्लाई किए उतना नीचे भी कर देते हैं, √1 + x³ वही प्लस √1 - x³ कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी प्लस में माइनस में, तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आई b स्क्वायर मानिए इसका होल स्क्वायर हुआ आई जो का त्यों, यानी कि ये सिमिलरली ये लिख देना है 1 - x³। अब थोड़ा स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x³ माइनस रूट कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 1 - x³, 1 - x³ ये x स्क्वायर है, ये √1 + x³ है, ये प्लस √1 - x³ ये है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करिएगा, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x³ अब -1 आई प्लस x³, ये माइनस माइनस खत्म, ये x स्क्वायर, ये √1 + x³ आई √1 - x³, 1 - x³। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ अपॉन x स्क्वायर, और ये √1 + x³ आई प्लस √1 - x³, 1 - x³ ये है। अब ये दो एगो x बचा, ऊपर दूगो x, दो कट गया, एगो x बचा, और जैसे ही एगो x बचा है, एगो x यानी कि बचा है दो, ये 3 गो था x³ है ना, तो कट गया, एगो x बचा, जैसे ही इसमें रखेंगे तो 2 × 0 और नीचे रखिएगा 1 + 0 आइए √1 - 0, इसका क्यू करिए, इसका क्यू करिए, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2 × 0 आई, ये 1 + 1 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, या 0 गुना करेंगे तो 0 आएगा, कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। इस तरह से हम बना सकते हैं कि जहां भी रूट में दिखे तो उसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड का अप्लाई कर देना है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन हम देख लिए। दो क्वेश्चन है h टेंड्स टू 0, 0 हो गया, ये 0 पुट करेंगे तो √x - √x, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होता, क्यों, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको मैं रूट में दिख रहा था रेशनलाइजेशन, तो करते हैं रेशनलाइजेशन, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, इसको जो भी मान है वो सेम मान बीच का साइन बदल करके आपको लिख देना है, ऊपर नीचे दोनों, यानी कितना से मल्टीप्लाई और इतने से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे h पहले से था। अब यहाँ फार्मूला लग जाता है, एक माइनस में एक टर्म प्लस में, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a - b a + b, यानी वो फार्मूला लग रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि a - b a + b क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर लगेगा, अगर ऐसा है टर्म तो h तो पहले से था, आई h + x h और ये √x है। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो अंदर है वह बचेगा, यानी x + h बचेगा, माइनस ये x बचेगा, और यहाँ h है पहले से x + h और ये √x है, e x से x कट गया, e h से h कट गया, यही h तो दिक्कत कर रहा था जो कट गया। अब ऊपर क्या बच रहा है, कुछ नहीं बचा, तो 1, अब लिमिट इसमें पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो x h का वैल्यू 0, ये x, तो क्या हो रहा है 2√x आया, चाहे तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे इतना आंसर भी दे सकते हैं, तो आंसर में इतना ही देता है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ ये फॉर्मेट पे है कि x माइनस कोई कांस्टेंट टर्म x - 2, यानी कि अगर जैसा है ऊपर वैसा टर्म नीचे होना चाहिए, जैसा टर्म है वैसा टर्म नीचे होना चाहिए, तो यहाँ 2 के फैक्टर में बनाना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 8 है, तो ये 2 के पावर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 आता है, x - 2, यही तो फॉर्मूला है कि x - a की जगह 2 और x - a नीचे भी x - a है, और दोनों का पावर सेम होना चाहिए, जो पावर हो दोनों पावर सेम होना चाहिए। तो कहता है कि ऐसा है तो डायरेक्ट जो भी पावर है इंटू में ला दो, और जो कांस्टेंट है उसमें से एक पावर कम कर दो, ये फॉर्मूला लगेगा।
8, ये 2 के पावर 7। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी x माइनस 4 क्योंकि ये 4 को हम बना सकते हैं इस तरह से, तो ये देखिए बना देते हैं। क्या फॉर्मेट 0/0 भी रहना चाहिए, x टेंस टू a करेंगे तो x के पावर n, a के पावर n, a के पावर n, 0, a भी 0, ये 0/0 भी फॉर्मेट रहना चाहिए, तब ऐसा लगेगा। यहाँ जैसे ही 2 पुट कर रहे थे 0 हो रहा था, ये 2 पुट कर रहे थे, इसका भी वैल्यू 256 आ रहा था, ये 0 हो रहा था, तब ये फार्मूला लगा है, वो फार्मूला लगा है। यहाँ भी लगेगा, x के पावर 3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3/2 लिख सकते हैं। हमको 8 को 4 के टर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर हम क्या करें, 4 का रूट करेंगे तो 2, और इसका पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि हम 3/2 भी चाहिए और यहाँ 4 भी चाहिए, तो 4 का पावर हाफ करेंगे, यानी कि 4 का पावर हाफ करने का मतलब 4 का रूट, तो 4 का रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 के पावर 3/2, ये हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ देखिए जो जैसा टर्म वैसा आ गया, और दोनों पावर सेम है, और ये x टेंस टू 4 करेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, यानी कि ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या कहता है, ये जो भी पावर इनटू में जितना कांस्टेंट है उसमें से एक पावर कम कर देते हैं, तो 3/2, ये 4 के पावर ये 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 3/2, अब 4 का रूट करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 3, इसका आंसर कितना आएगा 3। ये भी आपका इसी फॉर्मेट पे है, देखिए इसको, क्योंकि ये अलजेब्रा है नहीं कि इसको तोड़ेंगे, नंबर जैसा है, तो ये फॉर्मेट लगाना है। x के पावर 10, ये 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 10 24 होता है, और यहाँ x माइनस 2 डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ x के पावर 5 और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और जब यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों में x माइनस 2 से डिवाइड किए, तब ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों में फर्दर ये फार्मूला लग जाएगा। क्यों, x टेंस टू 2 है, जैसे 2 करेंगे तो 0, जैसे ही यहाँ 2 करेंगे तो ये दोनों भी क्या जा रहा है 0, ठीक है। तो जब 0 टेंडिंग में जा रहा है और ये जैसा है ऊपर है जैसा है नीचे, जैसा ऊपर है जैसा नीचे है, तो कहता है इसका फार्मूला क्या, डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा देते हैं, जो भी पावर इंटू में कांस्टेंट का पावर 1 कम जाएगा, इसका भी जो भी पावर इंटू में जितना कांस्टेंट उसमें पावर 1 कम जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा 2 के पावर 9, ये 5 इंटू 2 के पावर 4, ये 5 2 जा 10, ये 2 के पावर 10 हो गया, तो सेम वे से पावर जुटेगा, ये 2 के पावर 4, ये a के पावर m हो और a के पावर n हो, तो a के पावर m माइनस n तो होबे करेगा, जब सेम बेस है तो ये 4 जगह घट जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6, और 2 के पावर 6 गुना कर लेना है। उसी जैसा ये है कि दोनों टेंडिंग वैल्यू 0 जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि x पावर m माइनस a, दोनों में x माइनस a से डिवाइड करते हैं, दोनों में x माइनस a से डिवाइड करते हैं, और इसमें फर्दर फार्मूला, इसमें फर्दर फार्मूला, तो पावर इंटू में जितना कांस्टेंट है उसमें से पावर 1 कैंसिल आउट, जो भी पावर इंटू में यहाँ m है, यहाँ m है पावर, ये m है, ये n है, नीचे वाला n है, a के पावर है n माइनस 1, यहाँ से जो सॉल्व करेगा ये m माइनस 1 है, इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, क्योंकि जनरल ये फार्मूला है कि दोनों सेम चीज है, दोनों में सेम चीज डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको जैसा बनाने के लिए कुछ जोड़ना घटाना पड़ सकता है, तो ये x में हम 1 जोड़ देते हैं और यह 1 घटा दे सकते हैं, और इसके पावर 1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के पावर कितना भी करिए 1 ही रहेगा। अभी जैसा नीचे बन चुका है, क्योंकि 1 जोड़े 1 घटा है, जैसा नीचे बन चुका है, और ये जैसे ही 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 जा रहा है, टेंडिंग 0 जा रहा है, तो 0 जा रहा है, तो ये 0/0 फॉर्मेट था, तो अब ये फार्मूला लग जाएगा, क्या, जो भी पावर इंटू में जितना पावर उसमें से कम, तो 1 के पावर कितना भी करें 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू n, इसका आंसर क्या आ जाएगा n हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो सॉल्यूशन था इसको डिवीजन में कर सकते हैं, और ये दोनों बेस सेम हो, a के पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n भी तो लिख सकते हैं, तो ये बेस सेम है तो ये पावर उसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किए, तो ये इतना आंसर आएगा, क्योंकि सॉल्व बुक में इतना आंसर दिया था तो पूरा सॉल्व कर दिए। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पावर हाफ, ये हाफ, और ये हम इतना से डिवाइड दोनों में किए हैं, दोनों में 1 + x - 1 से डिवाइड दोनों में किया, जब दोनों टर्म में सेम से डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर फार्मूला पे जा रहा है, और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें इसका देखिए
ये फॉर्मूला लग रहा है, जो भी पावर इनटू में जितना पावर है उसमें से एक पावर कमा देंगे और इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9 3 3, ये टूट के आएगा, यानी कि 2 के स्क्वायर आई 3 के पावर 3 आ रहा है। तो आपको इसको इस तरह का फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ 3 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 मैच कर रहा है, तो ये 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1 भी तो लिख सकते हैं इस तरह फॉर्मेट में। यहाँ से n इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू कितना 4, या यहाँ से भी n इक्वेट कर दे तो n का वैल्यू 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पे मेरा n का वैल्यू कितना आया 4। इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, इसको फैक्टराइज करके इक्वेट कर देंगे, यहाँ से जैसा 2 फैक्टर में यहाँ बनाना है, 3 है तो यहाँ 3 का फैक्टर में लाना होगा, और यहाँ से इक्वेट करके भी n का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप बहुत सारा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करके, और भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करके पुनः वीडियो को डाल देंगे। ध्यान रखिएगा।